हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में मई के महीने में आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहने वाली है या किन ऊर्जाओं से आप प्रभावित हो सकते हैं, इस बात को जानेंगे। न्यूमरोलॉजी गाइडेंस कार्ड से पूरे महीने कैसी ऊर्जाएं आपके लिए रहेंगी, इस बात को जानेंगे। फिर 1 से 10 मई, फिर 11 से 20 और 21 से 30 मई के बीच आप किन ऊर्जाओं से गुजरेंगे या कैसी ऊर्जाएं आपको प्रभावित करेंगी, अलग अलग जानेंगे। ये एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी गाइडेंस जानते हैं कि इस पूरे महीने आप किन ऊर्जाओं से प्रभावित हो सकते हैं, कैसी ऊर्जाएं आपके लिए रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द मंथ ऑफ मे। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द मंथ ऑफ मे। पहला कार्ड है इंडिविजुअलिटी का। इंडिविजुअलिटी कार्ड कहता है कि आपको अपने पहचान के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको दूसरों को कॉपी करने से बचने की ज़रूरत है या फिर भीड़ को फॉलो ना करें। जो एक बनी बनाई सेट पैटर्न है उसे फॉलो ना करें। आपका जो अपना वर्किंग स्टाइल है या जो आपकी सोच है उसके साथ आप आगे बढ़ें। आपको आपका काम आपके लिए कोई ख़ास पहचान दिला सकता है। आपके जो काम की शैली है, आपका वर्किंग पैटर्न है, वो आपको आपके लिए सफलता की वजह बन सकता है। आपके अपने प्रोफेशनल फील्ड में अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आपकी एक ख़ास पहचान बन सकती है। तो यहाँ पर दूसरों के विचारों से प्रभावित हुए बगैर अपने आप पर भरोसा करें। अपने विचारों के साथ और अपने वर्किंग स्टाइल के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ये आपका पर्सनल लाइफ भी हो सकता है। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को आप बरकरार रखें। किसी की बातों से खुद को इतना ज़्यादा प्रभावित ना करें कि आपके विचारों में किसी तरह का बदलाव आ जाए या फिर आप उन परिस्थितियों में ही खुद को ढालने लगें। यहाँ अपनी पहचान, अपनी जो आपकी पर्सनालिटी है उसके साथ आपको कायम रहने की ज़रूरत है। किसी के बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित ना होने दें अपने आप को कि आप अपनी पहचान ही खो दें। ये आपका पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी अपनी जो पहचान है, आपके अपने जो विचार हैं, ये आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको सफलता दिला सकती है। आपका काम आपकी पहचान बन सकता है, आपके लिए कोई ख़ास पहचान हो सकती है इन दिनों में। और अपने पर्सनल लाइफ में भी अगर अपनी इंडिविजुअलिटी को आप कायम रखते हैं तो लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। आप जिस तरह से अपने जीवन को जीना चाहते हैं आप जी पाएंगे। तो यहाँ पर दूसरों से प्रभावित ना हो, दूसरों के विचारों का प्रभाव अपने आप पर इतना ना होने दें कि आप अपनी पहचान खो दें। नेक्स्ट है हेल्थ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अपने हेल्थ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो उस पर ज़रूर ध्यान दें। आप में से कुछ लोग अपने पर्सनल या अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपने हेल्थ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका आपको नुकसान हो सकता है। तो और कुछ लोगों के लिए हेल्थ कार्ड कहता है अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्याएं रही थी आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की, तो उनके हेल्थ में या आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ सकती है या फिर पूरी तरह रिकवरी हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ लोग के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही थी तो आपके लिए वहाँ पर रिकवरी हो सकती है।
यहाँ दो कार्ड्स आए हैं। पहला है मॉडरेशन। मॉडरेशन कार्ड कहता है कि आपको अति से बचने की ज़रूरत है। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, अपने आप टारगेट को अचीव करना चाहते हैं या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, इसकी वजह से अगर अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ हेल्थ का कार्ड है, तो यहाँ पर आपको अपने एम्बिशन और अपने हेल्थ के बीच एक संतुलन बनाने की ज़रूरत होगी। अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, एम्बिशियस हैं, ये एक अच्छी बात है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, लेकिन आपके लिए उतना ही ज़रूरी होगा कि आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें। और ये आपके पर्सनल लाइफ में भी है। यहाँ पर अपने पर्सनल लाइफ में अगर आपके डेली रूटीन में किसी तरह की उथल पुथल है, आप किसी चीज़ की अति कर रहे हैं, चाहे ये आपके खाने पीने का अंदाज़ हो या फिर आपके नींद की बात हो, या तो आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या फिर अब अपने फूड के बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं या बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, या फिर सो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप सो रहे हैं, या फिर अपने नींद की आप परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर जहाँ भी आपको अपने लाइफ में, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है या फिर जिस तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ ध्यान आप नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ संभलने की ज़रूरत है, बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सेल्फ़ लव। सेल्फ़ लव की एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है, अपने आप से आपको प्यार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मॉडरेशन, ये किसी चीज़ की अति है, ये अति अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से है। आप अपने आप से दूर हो रहे हैं, अपने आप का आप ख्याल नहीं रख रहे, इस वजह से ये सेल्फ़ लव की एनर्जी आई है, जहाँ आपको अपने रेस्ट का ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपने फ़िज़िकल, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपकी केयर कोई और नहीं कर सकता है, आपकी अपनी प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, अपने आप को खुश रखना, अपने फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना, तो ये आपकी अपनी ज़िम्मेवारी है, उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी महीने के 11 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो इंडिविजुअलिटी की एनर्जी आपके लिए ख़ास हो सकती है। आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप बिना किसी से प्रभावित हुए अपने काम को अपने अंदाज में करें, जो आप करना चाहते हैं अपनी शैली में करें, अपनी जो आपकी सोच है उसके साथ आप आगे बढ़ें, अपनी इंडिविजुअलिटी को कायम रखें। और नंबर 71 है 8 तारीख। किसी भी महीने के 8 को अगर आपका जन्म हुआ है तो अपने हेल्थ को आप इग्नोर ना करें, अपने हेल्थ का, फिज़िकल मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या रही थी आपकी या आपके फैमिली मेम्बर की, तो वहाँ हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है या रिकवरी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए जिनका जन्म किसी भी महीने के 5 या 14 को हुआ है, उनके लिए मॉडरेशन की एनर्जी काफ़ी ख़ास हो सकती है। अपने लाइफ में, अपने पर्सनल, अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की अति से आप बचें। और 61 नंबर 7, किसी भी महीने के अगर 7 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो सेल्फ़ लव आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें। आइए जानते हैं कि 1 से 10 मई के बीच आप किन ऊर्जाओं से प्रभावित हो सकते हैं या किस तरह की ऊर्जाएं आपके लिए हो सकती है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the first 10 days of May? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the first 10 days of May? पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वाटर का। क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि इन दिनों आप काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे, अपने
किसी भी काम के फ्यूचर आउटकम को आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि उसका अंदाज़ा आपको होगा कि आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उसका आउटकम कैसा होने वाला है। इसकी वजह से आपके अपने प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छे होंगे, आप बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएंगे। आप में से कुछ लोग इन दिनों काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, किसी भी परिस्थिति में ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे या किसी भी परिस्थिति में रिएक्ट करने से पहले आप बहुत शांत होकर उन परिस्थितियों को एनालाइज करेंगे, या जो आप बोलने जा रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसे सोचते समझते हुए ही आप किसी बात के लिए रिएक्ट करेंगे या किसी तरह का एक्शन लेंगे। और साथ ही आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप में एक हीलिंग एनर्जी होगी। अपनी हीलिंग एनर्जी की वजह से आप खुद भी हील होंगे, और जो आपके करीबी हैं, आपके जो अपने हैं, जिन्हें आप अपना मानते हैं या जो आपके दिल के करीब हैं, उन्हें भी आप हील कर पाएंगे। अगर किसी को आपके साथ की ज़रूरत है, कोई अगर किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहा है आप, या फिर इमोशनली लो फील कर रहा है, आपका साथ, आपकी बातें राहत पहुंचा सकती है उन्हें अपनी मुश्किलों से बाहर निकाल सकती है। आप उन्हें अपने जीवन के प्रति मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी ये बहुत आपके लिए ख़ास हो सकती है। आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, आप में हीलिंग एनर्जी है, आप हील हो रहे हैं, दूसरों को भी हील कर रहे हैं, आपकी साइकिक एबिलिटी अच्छी है, आपका इंट्यूशन पावर अच्छा है, जिसकी वजह से आपके फैसले सही होंगे, आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है अवेकनिंग। अवेकनिंग कार्ड कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अगर आप अपने आप को एक स्टक एनर्जी में फ़ील कर रहे थे या फिर आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर आप हो सकता है कि अपने पिछले दिनों आप इन ऊर्जाओं में उलझे हुए हों, वहाँ किसी बात को लेकर गहराई से आप सोच विचार कर रहे हों। तो यहाँ पर अवेकनिंग कार्ड कहता है कि आपके लिए वहाँ किसी समस्या का समाधान है या आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि आप अगर किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, आपके लिए किसी तरह की कोई समस्या है या किसी तरह की कोई बाधा है अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो जो भी एक पॉज आया है या एक ठहराव आप अपने काम में देख रहे हैं, वहाँ आपको ये समय है कि जब आप अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करें, अपने लिए अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में अगर किसी तरह के चेंज की ज़रूरत है तो उस चेंज को आप के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, या फिर इस बदली हुई परिस्थिति में अपने बदलाव के साथ, अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ के बदलाव के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वाटर। 10 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप में हार्मनी में होंगे। आप यहाँ पर मॉडरेशन है, सेल्फ लव की एनर्जी है, उसी के नीचे ये 10 ऑफ वाटर का कार्ड आया है। आप अगर अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर लेते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो यहाँ पर 10 ऑफ वाटर की एनर्जी में होंगे, जहाँ आप अपने आप के साथ हार्मनी में होंगे, आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी फैमिली से रिलेटेड ये बात एनर्जी हो सकती है। आपको अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, जहां आप सब एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर करेंगे। ये फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी नज़दीकियां हैं, जहां इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये 10 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की सफलता हो सकती है। इस सफलता को आप अपने करीबियों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे, अपनी इस खुशी को आप बांटना चाहेंगे उनके साथ। आइए अब जानते हैं कि अगले 10 दिन 11 मई से 20 मई तक की ऊर्जाएं आपके लिए कैसी रह सकती हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the month of May?
Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the next 10 days of May? In the next 10 days of May, angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है 10 ऑफ एयर का। 10 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि किसी चीज़ का अंत है और एक नई शुरुआत है। किसी मुश्किल परिस्थिति से आपके लिए राहत है, आप अपने सुकून की तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही थी तो आप में से कुछ लोगों के लिए रिकवरी है। यहाँ हेल्थ का भी कार्ड आया था, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं से आप बाहर आ रहे हैं, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है या पूरी तरह आपके लिए रिकवरी है। कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आपको अपनी इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। कुछ लोग अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते थे, कुछ लोग अपने काम में प्रोग्रेस चाहते थे ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें। तो यहाँ अपनी समस्याओं से आप बाहर आ रहे हैं। अपनी समस्याओं से बाहर आने की वजह से आपके लिए जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक स्टक एनर्जी थी, जहाँ आप अपने को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, जो लोग किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो उनके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है। और कुछ लोगों के लिए अपने काम में प्रोग्रेस देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपनी मुश्किलों से, अपने स्ट्रगल से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है, जहाँ लोगों की बातों से आप आहत थे या फिर जिस तरह से अपने जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते थे, यहाँ लोगों का इंटरफेरेंस था जिसकी वजह से आप खुश नहीं थे अपनी परिस्थितियों को लेकर। तो यहाँ पर जो भी विरोध था या अवरोध रहे हैं, उन अवरोधों से आप बाहर आ रहे हैं। अपनी इच्छा के मुताबिक आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे या जो कुछ करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ फायर का कार्ड। 6 ऑफ फायर ये किसी काम में आपके लिए सफलता को दर्शाता है। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए नेम फेम भी हो सकता है, किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो अपने काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपकी एक ख़ास पहचान बन सकती है। आपको कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर ये आपका जॉब है तो आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर अगर आप बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते थे, उसके लिए आप कोशिशें कर रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों को अपने जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और वहीं जो लोग बिज़नेस में हैं, किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपकी एक ख़ास पहचान मिल सकती है, या फिर आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है, या फिर आप अपने बिज़नेस में जिस फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है वहाँ आप स्टैब्लिश हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी ये 10 ऑफ एयर का एनर्जी है, जिन चीज़ों से आप परेशान थे या फिर आहत थे, वो परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो रही है। आपके काम में प्रोग्रेस है, या फिर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी हैं, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, या फिर जिस तरह से अपने जीवन को आप जीना चाहते हैं, आप वो वैसा जीवन आप जी पाएंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड। क्वीन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ किसी काम को करेंगे। अपने इमोशंस को आप बहुत नियंत्रित रखेंगे। प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आप अपना काम करना चाहेंगे। आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आपकी परिस्थितियों को लेकर जो आपकी सोच है, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपके लिए सफलता है। आप खुद भी ऑर्गेनाइज्ड होंगे और चाहेंगे कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी टीम में हैं, वो भी ऑर्गेनाइज्ड रहें। आपकी अपनी जो ये कैपेबिलिटी है, आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरों को भी इनकरेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। आप एक अच्छे टीम लीडर साबित हो सकते हैं।
और यही बात आपके पर्सनल लाइफ में भी लागू होती है। आप काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। आप चाहेंगे कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी डिसिप्लिन्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, ताकि जो भी आप काम करना चाहे आप पूरी तरह उस पर ध्यान दे पाएँ। या फिर अगर कोई ऐसी परिस्थिति थी जहां आप उसे नियंत्रित करना चाहते थे, तो उन परिस्थितियों को आप नियंत्रित कर पाएंगे, अपनी समस्याओं को आप सुलझा पाएंगे। आइए जानते हैं कि मई के आखिरी 10 दिन 21 मई से 30 मई तक का समय आपके लिए कैसा रह सकता है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the next 10 days? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the last 10 days of May? पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप अपने आत्मविश्वास को हासिल करने जा रहे हैं। परिस्थितियां आपके नियंत्रण में होगी, अपने आत्मविश्वास की वजह से, अपने आप पर भरोसा होने की वजह से आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की समस्याओं को सुलझा लेंगे या नियंत्रित कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अपने आत्मविश्वास को हासिल करने की ज़रूरत है। आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं या जिन समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं आप सुलझा सकते हैं। अपने आत्मविश्वास के साथ अपना काम करेंगे तो परिस्थितियां आपके लिए नियंत्रित होगी, या फिर आप परिस्थितियों को आप नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर अपने टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप अपने आप में पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं, आपके इरादे पक्के हैं, अपने टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं। यहाँ दूसरों के प्रति आपको सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखने की ज़रूरत है या सहानुभूति रखने की ज़रूरत है। ये अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ है, तो अगर आप एक टीम के साथ काम करते हैं, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सभी को आप में जितनी क्लैरिटी है किसी सिचुएशन को लेकर वो क्लैरिटी हो, या फिर वो आपकी तरह ही आप किसी काम को करते हों, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको अपने टीम को साथ लेने की ज़रूरत है, उन्हें उनके इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, ताकि उनका कोऑपरेशन, उनका सपोर्ट आपको मिले और आप अपने टारगेट को अचीव कर लें। और यही बात आपके पर्सनल लाइफ में भी लागू होती है। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने की ज़रूरत है, दूसरों के इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। अगर आप दूसरों के विचारों को सम्मान देंगे या उनकी भावनाओं को समझेंगे तो लोग आपके करीब होंगे, लोगों का कोऑपरेशन आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे, या निश्चिंत होकर अपनी सक्सेस की तरफ, अपनी सफलता की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड कहता है कि आपका यूनियन खुद के साथ है। अगर आप फिज़िकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई थी, आप डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे थे, तो यहाँ आपकी कोशिशें, यहाँ पर हेल्थ का कार्ड है, सेल्फ लव का कार्ड है, मॉडरेशन का कार्ड है। ये आपको इस पूरे महीने अपने आप का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आप एक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, अपने फ़िज़िकल, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो ये यूनियन आपका खुद के साथ है। आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ पाएंगे, जिसकी वजह से आप रिजुविनेट फील करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके अपने निजी जीवन में हार्मनी है, आपकी ऊर्जाएं संगठित होगी, आप अपने आप को रिजुविनेट फील करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हैं। अगर ये आपका लव लाइफ है, तो अगर आप अपने पार्टनर से दूर थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन रहा है, या फिर आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो यहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हैं। अगर रिश्तों में किसी तरह की दूरी आ गई थी, तो उन दूरियों को आप ख़त्म कर पाएंगे।
अगर कोई आपसे नाराज़ था या किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो ख़त्म होगी। रिश्तों में पहले जैसी नज़दीकियाँ होंगी या फिर आपके रिश्ते संभल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये द लवर्स कार्ड कहता है कि कोई अहम फैसला आप ले सकते हैं इन दिनों अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके अपने फैसले हैं अपने जीवन को लेकर। नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस कार्ड कहता है कि यहाँ आपको अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ आप में से कुछ लोग काफ़ी या तो आप डिस्ट्रैक्ट हैं या फिर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, जिस वजह से यहाँ मॉडरेशन का कार्ड आया है, सेल्फ लव का कार्ड आया है और अब ये बैलेंस। तो अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने एम्बिशन और अपने हेल्थ के बीच एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ और अपना पर्सनल लाइफ है जहाँ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि आपके रिश्ते बने रहें और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ पाएँ। तो वहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अपने काम के बीच एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स करने की ज़रूरत है ताकि सभी चीज़ों पर आप ध्यान दे पाएँ। तो यहाँ पर बैलेंस आप में से कुछ लोगों के लिए आपका प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ बैलेंस की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है, वहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं उस टारगेट को भी अचीव कर ले और आपका हेल्थ भी अच्छा रहे या फिर आपके रिश्ते बने रहें। तो यहाँ पर उन चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ की अति से बचें। अगर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन दिनों आप बिज़ी चल रहे हैं, वर्कोहॉलिक हैं, तो रेस्ट करें, अपने आप के लिए थोड़ा वक्त निकालें ताकि अपनी ऊर्जाओं को आप संगठित कर पाएँ। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है जहाँ किसी चीज़ की अति हो रही है तो वहाँ भी खुद को संभाल लेने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।